अब्दुल अब्बासी अभी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, अभी उसकी मैन ऑफ द मैच सेरेमनी थी। अभी साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर सरदार मेहताब अहमद खान साहब जो चीफ गेस्ट थे, सबसे पहले तो मुंतज़मीन का शुक्रिया कि उन्होंने एक बावकार शख्सियत को चीफ गेस्ट बुलाया। सरदार साहब, आप बताएं 1985 में आपने जब पहली दफ़ा अपने हल्के से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक तरफ आपके सामने इक़्तिदार था, एक तरफ इक़्तिदार की कुर्सियाँ थी, दूसरी तरफ आपने आवाम की उम्मीदों के मुताबिक मुशावरत से अपोजिशन के बेंचों पे बैठने का फ़ैसला किया। उसके बाद आपने एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है, अल्लाह पाक ने आपने इज़्ज़त और मनसब से भी नवाजा। फिर आपने 3.5 साल एक डिक्टेटर की जेल में भी गुजारा, वहाँ आपको ऑफ़र भी हुई होंगी। आजकल तो 2-2 माह बाद, एक माह बाद, 15 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं और लोग अपनी पार्टियाँ छोड़ जाते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि आपने जिस नज़रिए की खातर 3.5 साल जेल काटी, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आप उस नज़रिए से पीछे नहीं हटे, बल्कि आपकी लीडरशिप अपने फैसले से पीछे हटी और जिन कुफ्तों के बलबूते पर इक़्तिदार में लोग आते हैं, उसी के बलबूते पर आज अगर आपकी पार्टी के चेयरमैन आ रहे हैं, पार्टी के सदर आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है? आप क्या कहते हैं? अब्दुल भाई साहब, आपने बड़ी चालाकी से बड़े सवाल पूछ लिए। बात सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं पाकिस्तान की सियासी जमातें, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हों या उसके गोद में बैठ के आएँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेरी सारी ज़िंदगी है वो एक जमहूरियत पसंद होने के नाते, एक जमहूरी फ़र्द होने के नाते और पार्लियामेंट में, इस मुल्क की पार्लियामेंट में कई दफ़ा इसका मेंबर बनते हुए मैं आपके पास यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा जमहूरियत और जमहूरी रवायत के मुताबिक अपना किरदार अदा किया है। अगर मैंने एक डिक्टेटर के जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अगर 3 साल जेल में काटे तो वो भी अपनी जमहूरियत और जमहूरियत पसंदी के लिए काटे हैं, अपने इज़्ज़त और आबरू के लिए काटे हैं। इंशाअल्लाह ये जज्बा आज भी मेरा कायम है। ये 1985 में भी था, ये 1990 में भी था, ये 2000 में भी था और आज 2023 आ गया है, ख़त्म होने वाला है। इसमें भी जज्बा वही है। मैं अपने आपको ये तसल्ली करा सकता हूँ कि जब मेरा अकीदा इस मुल्क के ऊपर है, ये ईमान इस मुल्क के ऊपर जो है वो अपने मुस्तक़बिल के ऊपर है, तो सच्ची बात है कि मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि जमहूरियत के अलावा हमारी कोई बका नहीं है। आप सियासी लीडर्स को अगर किसी फैक्ट्री में डालकर अपनी मर्ज़ी से उसको ढाल के लाते हैं तो वो भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। और जब तक इस मुल्क में आज़ाद जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा मुल्क की बका नहीं है। तो मैं इसी पे